कल तो उससे कर लिए थे हमने फंक्शन, प्राइस फंक्शन। लॉ तो खत्म हो गया, उन्होंने मार्केट प्राइस डिटरमिन कर ली थी ना, ये तो हमने कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आपने टेस्ट नहीं दिया? नहीं सर, मैं यहाँ पे नहीं था सर, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। ये तो कोई बात नहीं यार, टेस्ट तो देना होता है ना। सर वो टेस्ट से तो आपको पता चलता है तैयारी हो रही है नहीं हो रही, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हमें कैसे पड़ेगा? यस हम सर, वो हमें तो सर आपकी शक्ल आपको भी नजर नहीं आती, ऑनलाइन में तो शक्ल भी नजर नहीं आती। सर वो फिर आपको किस तरह दूं? क्या हुआ? सर वो मतलब अभी दे सकते हैं, क्या करना? टेस्ट हम दो ना किसी दिन आके। सर वो तो एकेडमी तो माशाल्लाह से इतनी दूर है। अकेडमी दूर नहीं, आप दूर रहते सर अब हम सर एकेडमी भी दूर ही है सर, एफेड में। हो। फेट जो है अकेडमी तो मेन हब में है, आप दूर रहते हो डीएचए में, अब हम क्या करें? सर वो असल में आपके गवर्नमेंट्स ने अभी तक सर एक्सेस इतना इजी नहीं बनाया कि करीब बने। अब जाकर तो सर माशाल्लाह से एक्सप्रेसवे की वाइडनिंग हो रही है। यार दुनिया जो है ना, एक्सप्रेस वे को क्या करना है, दुनिया जो है ना एयर टैक्सी पे आ गई है यार। अब तो सोचो कि एयर टैक्सी आ रही है, आप घर से बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर, सीधा 2 मिनट लगेंगे एफएट पहुंच जाओगे। तो सर जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह आ जाया करेंगे। चलो ऑनलाइन दे दो ना, किसी तरीके से दो तो सही ना टेस्ट। यस सर। अच्छा, प्राइस हमने डिटरमिन कर ली थी, हमने कहा था कि हाउ द प्राइस इज गोइंग टू बी डिटरमिन थ्रू क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, तो हमने ग्राफ भी दिया था। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि अगर प्राइस जो है वो फोर्सफुली ऊपर कर दी जाए तो एक्सेस सप्लाई हो जाता है, और अगर नीचे कर दी जाए तो हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो इट इट विल नॉट चेंज, दैट मार्केट प्राइस डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू चेंज। ठीक है, डज नॉट हैव अ टेंडेंसी, लेकिन उसकी कंडीशन है does not have a tendency to change unless the ceteris paribus assumption is there. क्या था ceteris paribus? All non-price factors assume constant. तो जब तक ceteris paribus का assumption है तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी प्राइस है वो अनचेंज रहेगी। प्राइस जो डिटरमिन होगी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई से, दैट विल बी द फिक्स प्राइस। बट इन रियल लाइफ में प्राइस चेंज होती है। डिमांड और सप्लाई को ना बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे आइसक्रीम है, आजकल आइसक्रीम की डिमांड कम हो गई है, लेकिन प्राइस तो बढ़ी नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड फॉल करती है, लेकिन प्राइस बढ़ने से, प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड फॉल करेगी, तो कोई और फैक्टर है ना। क्या फैक्टर? वेदर। वेदर एक सीजन है। ठीक है,
तो सीजन नहीं है अभी आइसक्रीम का, तो वेदर जो कोल्ड हो गया, आइसक्रीम जो है वो क्या कहते हैं, उसका नाम ही है आइसक्रीम। अगर उसका नाम ये सॉफ्ट क्रीम का चल सकती है, लेकिन वो आइसक्रीम आइस के साथ वैसे ही बंदे को ठंड लग जाती है। तो वो वेदर जो है वो एक नॉन प्राइस फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया बताया था ना कि कोल्ड ड्रिंक होती थी पेप्सी एंड कोक, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक कर लिया। तो ये मेंटली जो है ना वो साइकिकली कस्टमर्स को करते, तो आइसक्रीम मतलब कभी अकल नहीं आई सॉफ्ट क्रीम करने। ठीक है ना, तो वो भी चलने लग पड़ेगी सर्दियों में। तो आइसक्रीम में आप देखें ना, वो सर्दियों में नहीं पीनी हमने। हॉट कॉफी गर्मियों में क्यों पिए हम जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, तो हॉट कॉफी नहीं चलेगी, हॉट चॉकलेट नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकली भी जो है ना आपको थोड़ा सा चीजों को मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप सारा साल अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो नॉन प्राइस फैक्टर बहुत सारे होते हैं। ठीक है आयशा, डिमांड के जैसे इनकम भी एक नॉन प्राइस फैक्टर है, सीजन भी एक नॉन प्राइस फैक्टर है। मैं भी आज हम करेंगे वो ना। ठीक है, जब तक ये नॉन प्राइस फैक्टर्स को हम कहते हैं ज्यूम्ड कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे, हम इनको यानी सेट असाइड कर देते हैं, उन्हें कहते हैं साइड पे हो जाए, हमें नहीं, हम सिर्फ प्राइस से देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो उसमें प्राइस जो सेट होगी ना डिमांड एंड सप्लाई से, दैट विल बी द फिक्स्ड प्राइस, इट कैन नॉट बी चेंज। इफ समवन इज ट्राइंग टू चेंज दैट प्राइस, तो देन देयर वुड बी एन एक्सेस सप्लाई और शॉर्टेज। रियलिटी में होती है ना, रियलिटी में क्यों होती है, वही हमारे मार्केट प्राइस तो रियलिटी में चेंज होती है, एक चीज फिक्स तो नहीं हो सकती। अगर आज टोमेटोज जो है वो 50 रुपीज के जी है तो कल 60 के हो सकते हैं। तो रियलिटी में सिर्फ वेरिएबल्स नहीं हो, रियलिटी में बहुत सारी चीजों के जो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। हाँ, नहीं बार्गेनिंग से नहीं होगी, बार्गेनिंग वो डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। बार्गेनिंग जो है वो जो प्राइस आप बार्गेन करके ले लोगे ना वो मार्केट प्राइस होगी। बार्गेनिंग इज नॉट नॉन प्राइस फैक्टर, वो तो प्राइस फैक्टर है ना, कि मैं कह लूँ कि जो है ना इस प्रोडक्ट के जो है ना मुझे 100 रुपए दे दो, आप मुझे कहते नहीं 20 रुपए ले लें। अब ये बार्गेनिंग जो हो रही है उसके बाद अगर हम दोनों एग्री करेंगे 50 पे, तो वो तो मार्केट प्राइस है, वो नॉन प्राइस फैक्टर नहीं। तो ना 100 प्राइस हुई ना 20 प्राइस हुई, बार्गेनिंग से जो प्राइस सेट हुई वो बेसिकली आपकी मार्केट प्राइस है। सही है, तो इसकी एजम्पशन ही ये है कि ये देखें, ये कुछ कमोडिटीज में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होता है, हर एक पे नहीं होता। मार्केट मैकेनिज्म जहां से आप लोग बाय करते हैं, जैसे स्कूल की देते हैं या एकेडमी की फी देते हैं या अब नाइकी के शूज खरीदते हैं या बाटा के शूज खरीदते हैं, बहुत सारी मार्केट अब जैसे वहां पे ये प्राइस ऐसे थोड़ी सेट होती है, वो तो प्रोड्यूसर खुद सेट कर रहा होता है। हमने तो किसी से नहीं पूछा, हमने फी रख दी है। स्कूल बीकन हाउस अपनी फी अपनी खुद रखी हुई है, उसने कुछ सेट थोड़ी की है, किसी से पूछ के थोड़ी की है। तो जो मार्केट वाला कॉन्सेप्ट वही नहीं है यहाँ। तो ये वाला मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखें, जैसे इतवार बाजार जितना बड़ा बाजार है, मैदान लगा हुआ है, और उस मैदान के अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक ही प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ गए। अब सोचें जरा, यानी हंड्रेड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ब्रॉट टोमेटोज इन दैट मार्केट, और वहां पे 1000 कंज्यूमर्स वांट टू बाय दोज टोमेटोज। तो उस दिन जब वो स्टार्ट होगी मार्केट, उस दिन जो बार्गेनिंग होगी ना, उस बार्गेनिंग के बाद जो स्टॉक सारा क्लियर होगा ना जिस प्राइस के ऊपर, दैट इज द मार्केट प्राइस। तो अभी अगर आप देखें तो हमारे अभी इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की जो प्राइस है, आपके दुकानदार जो आपके घर के पास है उसकी नहीं हम बात कर रहे, मंडी वाला। तो मंडी में टमाटर की प्राइस, पोटैटो की प्राइस, फ्रूट्स वेजिटेबल की प्राइस, चिकन की प्राइस मंडी में, ये वाली प्राइस नहीं जो आप शॉपकीपर से लेते हैं, मंडी में जो उसकी प्राइस है। ठीक है, चिकन की, फिश मार्केट, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एग्स की मार्केट है जिनकी ऐसे फिक्स नहीं है, रोजाना चेंज होती है। अंडे आज अगर आज 220 रुपीज डजन है तो कल 300 रुपीज डजन हो सकते हैं, 180 हो सकते हैं। चिकन आज अगर 500 रुपए किलो है, कल 300 रुपए किलो हो जाएगी। ये प्राइसेस चेंज होती है। टोमेटोज अगर आज 60 है तो कल 40 रुपीज हो जाएंगे। लेकिन जूते बाय नाइकी के, उनकी जो सेल लगाए तो उसकी मर्जी है, सेल लगाए तो प्राइस चेंज होती है, अदरवाइज पूरा साल वो एक ही प्राइस में बेच रहा हो। वो मार्केट नहीं है, वो एक इंडिविजुअल मार्केट है। ठीक है, उसको फायदा नहीं होता, नहीं होता। और मार्केट प्राइस वो उसकी मोनोपोली बना लेता है ना। जब आपकी मार्केट के अंदर देखो ना, एक दुकान है सब्जी वाली, और आपको ये पता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि सुबह अगर आप I-10 मंडी में चले जाओ ना, पे आलू 60 रुपए किलो है। ठीक है, लेकिन वो शॉपकीपर वाला जो है वो 100 रुपए किलो बेच रहा है, वो मोनोपोली पे बेच रहा है, और आप कहते हैं यार ठीक है मंडी कौन जाएगा, यहीं से ले। ठीक है, तो बेसिकली मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। लेकिन मंडी में अगर तो आप अगर गवर्नमेंट की जो है आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की, वो अगर आपसे कहती है कि जी आप जो है ना कोई सब्जी की दुकान नहीं होगी मरकज में,
कहीं पे दुकान से, मंडी से खरीदेंगे फ्रूट। नहीं, फिर मोनोपोली नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा शॉपकीपर लोग वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बहुत सारे। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ वन प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस मार्केट। वन इज मीन्स मोनोपोली। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में प्राइस डिमांड स्प्रेड डिमांड, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल वन प्रोडक्ट, यानी एक गुड जो भी है, कोई भी गुड है, उसके बहुत सारे सेलर्स होने चाहिए, बहुत सारे कंज्यूमर्स होने चाहिए, और उनके दरमियान प्राइस निगोशिएशन होनी चाहिए, और जिस प्राइस पे सारा स्टॉक क्लियर हो जाएगा, दैट इज अ मार्केट प्राइस। वो मोनोपोली है ना, उसकी मोनोपोली है। वो एक ही बंदे ने 6 7 दुकानें डाली, वो मोनोपोली बाजार नहीं है। मार्केट जो है वो बाजार होता है, पूरा एक मार्केट होती है। तो ये इकोनॉमिक्स हाइपोथेसिस दे रही होती है, हाइपोथेटिकल, कैसा होना चाहिए। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियलिटी में प्रोड्यूसर्स आप मेकर और प्रॉफिट मेकर्स होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे वो कह रहा है 3 4 दुकानों की जगह खाली होगी, उसको होगा यार ये मेरे को आके बैठ ना जाए, कंपटीशन में खुद ही परचेज कर लेता है दुकान, उसमें भी अपना बंदा बिठा देता है, हाई कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है इस तरीके से चलती हैं। तो रियलिटी में ऐसे नहीं होता। तो बहरहाल अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एक मार्केट है, जैसे पोटैटोज अनियंस की, वेजिटेबल्स की मार्केट जो है ना, उस पे फोकस करें। और इसके अलावा डॉलर जो है ना, डॉलर इंटरबैंक का भी ऐसे डिटरमिन होता है, डिमांड एंड सप्लाई। इंटरबैंक जो मनी चेंजर है वो उसकी मोनोपोली है। अभी एक के पास जाते वगैरह 289 का डॉलर देंगे, दूसरे के पास जाएंगे वगैरह 288 का दूंगा, तीसरे के पास जाएंगे वगैरह 290 का दूंगा। वो अपने अपने रेट दे रहे होते हैं। लेकिन जो इंटरबैंक है, यानी जितने भी बैंक है पाकिस्तान में, ए टू जी, जितने भी बैंक होंगे, उनके थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो एक दिन जो का रेट है वो एक दिन आज 285.40 पैसा है। आज ट्रांजेक्शन आप बैंक अल फला से करें, यूबीएल से करें, एबीएल से करें, हबीब बैंक से करें, यूबीएल से करें, जहां से मर्जी करें, स्टैंडर्ड चार्टर से करें, आपका आज जो ट्रेडिंग होगी वो 285.40 पे होगी। कल क्या होगा? कल की मार्केट डिसाइड करी, कल उसे 286 हो जाए। कल 285.10 था पैसा, आज फिर तो बढ़ गया डॉलर। तो ये भी उसी से डिटरमिन होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई से डॉलर का रेट भी। जी समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ द मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड। लेकिन हाउ डज द मार्केट प्राइस चेंज? अब मैं कह रहा हूँ जी कल 60 रुपए किलो थे टोमेटोज, आज 100 रुपए के। अब ये रियलिटी है। रियलिटी में देखिए बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है जो आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो बताती है। कोई भी चीज महंगी है ना, अगर आप समझते हैं डायमंड्स आर एक्सपेंसिव, डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। दिस वाटर इज चीप, सप्लाई इज हायर देन द डिमांड। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी प्राइस गिर जाती है, जिस चीज डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, और ये कॉमन सेंस है इस चीज के लिए। 5 रुपए का मास्क जो है 100 रुपए का बिक रहा था कोविड आया जब, डिमांड डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, सैनी टॉयलेट, वो जो टॉयलेट रोल्स हैं पाकिस्तान में तो नहीं, इतना गोरे जो है उनके पीछे पागल हुए थे, खत्म हो गया पूरे यूरोप में टॉयलेट रोल कोविड के दिनों में। ठीक है, खत्म, सैनिटाइजर खत्म, डिटोल खत्म। ठीक है, ये क्या था? डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो कहता है हाउ डज मार्केट प्राइस चेंज? कल अगर टोमेटो 60 रुपीज किलो थे, आज 100 क्यों हो गए हैं? मे बी डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। ठीक है, तो हाउ डज मार्केट प्राइस चेंज? व्हेन नॉन प्राइस फैक्टर्स affecting demand and supply. That means there is a shift in the demand and there's a shift in the demand and supply curve. जब
शिफ्टिंग होगी डिमांड एंड सप्लाई में। जब शिफ्टिंग होगी डिमांड सप्लाई में, कर्व शिफ्ट होगा। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ उसने बनाया था, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। अगर प्रोड्यूसर चाहता है प्राइस उठ जाए, अगर सिट्रस पेरिबस का assumption रहेगा, if there is a citrus paribus assumption, then यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर्स आर assumed, then there will be excess supply। हमने पढ़ा था ना, ये देखें ये डिमांड हो जाएगी और ये सप्लाई हो जाएगी, तो सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। अगर प्रोड्यूसर चाहता है ये प्राइस जो है नई वाली, ये बिल्कुल एक नई परमानेंट प्राइस बने, तो दो तरह के, या तो आप डिमांड को इधर शिफ्ट कर दें, अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर लें एडवर्टाइजमेंट से, लोगों को रीइंफोर्स करें ब्रांड इमेज कि जी हमारी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये फीचर्स हैं, अब वो वाली प्रोडक्ट ना लें मेरे सब्स्टिट्यूट को, ये वाली बाय करें। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो ये प्राइस सेट हो सकती है, वो डिसइक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सप्लाई को कम कर दें, जानबूझ के आप प्राइस सप्लाई कम कर दें, प्रोडक्शन ही कम करनी शुरू की, जैसे आईफोन करता है। आईफोन अपनी प्रोडक्शन कम करता है, 3 बिलियन यूजर्स है पूरी दुनिया में मोबाइल फोन के, वो कहता है क्या जरूरत है सबके लिए बनाने की, थोड़े एक 1 मिलियन बनाओ, इधर 3 बिलियन, 1 मिलियन बनाओ, अमीर लोगों को खाली कैच करो, जो 1 मिलियन जो $1200 में ले सकते हैं, सप्लाई कम करो, प्राइस बढ़ा लो। तो मार्केट प्राइस जो है वो दो तरीके से बढ़ सकती है, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, ये तो ये अब डिसइक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक नया इवन है, नया इक्विलिब्रियम है, नया क्रॉस बन गया, तो देखें ये प्राइस बढ़ गई। और एक तो ये कि सप्लाई कम कर दें, ठीक है, तो सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे भी एक बन जाएगी, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा E1, इससे भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस राइज करने के दो तरीके हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाना, तो आप तो एक अपनी डिमांड बढ़वानी पड़ेगी। डिमांड कैसे बढ़वाएंगे? री एडवर्टीजमेंट्स कर लें, ज्यादा प्रोडक्ट में नए फीचर्स डाल दें ताकि लोग बाय करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें प्रोडक्ट की, ठीक है, या कुदरती तौर पे आपका सब्स्टिट्यूट जो है ऑल्टरनेट वो चला जाए बंद करके अपना बिजनेस, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, पेप्सी भाग जाए, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब प्राइस फैक्टर नहीं है, अब हम अपनी डिमांड को शिफ्ट कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज करवा रहे हैं। सोचें कैसे अपनी प्रोडक्ट की डिमांड, तो खाने पीने की चीजें इनोवेट करें, ऐसा टेस्ट डेवलप करें के साथ जो है दूसरे कंपेटिटर्स का वो टेस्ट ना हो तो लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। ब्रांड इमेज बनाएं अपना, ठीक है। तो कुछ तो आपके अपने हाथ में है, जैसे टेस्ट के केस में आप अपने खुद अपनी वेरिएशन लेके आ सकते हैं, इनोवेशन लेके आ सकते हैं टेस्ट में, तो डिमांड बढ़ेगी, फिर आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस जो है वो एक्सटर्नल होते हैं, जैसे किस्मत आपकी अच्छी है, लोगों की इनकम बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ गई, आपका साथ वाला सब्स्टिट्यूट जो है वो भाग गया, उसने बिजनेस बंद कर दिया, आपकी डिमांड बढ़ गई। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं या जो चीज आप बेच रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, ये अब ये बाहर वाले फैक्टर्स है, ये अब प्रोड्यूसर के अपने हाथ में नहीं है, वो बाहर से, पॉपुलेशन बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ गई। ट्रेंड चल पड़ा, कोविड में ट्रेंड चल गया ना मास्क का, वरना मास्क 5 रुपए का था, वैसे ही तो वो फ्री दे देता था मेडिकल स्टोर वाला, कहता था ऐसे ही ले जाएंगे आप, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक दिन मैं लेने गया तो कहता जी तो 100 रुपए का, मैंने कहा यार 5 रुपए का तुम फ्री दे देते थे, कहता जी कोविड आ गया, उस जमाने में नया नया था, वो क्या होता है, तो जी COVID-19 आ गया, तो ट्रेंड बढ़ा, वो फिर 100 रुपए वाला मास्क 500 रुपए भी चला गया, कितना महंगा हो गया, ठीक है। तो ट्रेंड चला लो, ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया, सीजन, जैकेट्स आज महंगी हो गई हैं, विंटर क्लॉथ महंगे हो गए हैं, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई, और जब जो डिमांड खत्म होने वाली होगी सेल लग जाएगी इसकी, जब सीजन ऑफ होने लगेगा। आजकल सेल किसकी लगी हुई है? समर क्लॉथ की, तो ये देखें, आयशा समझ आ रहा है? तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी प्राइस बढ़ सकती है, या आप सप्लाई कम कर दें, सप्लाई कम कर दें उससे भी हो सकती है। अब सप्लाई कम होने की, डिमांड बढ़ने की बहुत सारी रीजन है,
लेकिन सपोज एक हम करते हैं कि इनकम बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ये नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेंड बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, वेदर फेवरेबल हो गया कॉफी और सूप के लिए, आजकल चाय कॉफी वेदर फेवरेबल हो गया तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी शुरू कर दी, एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल हो गई तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब ये दो जरा इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ गई, आपके कंपेटिटर ने प्राइस बढ़ा दी, आप जो चीज बेच रहे हैं उसके साथ आपका कंपटीशन चल रहा था, पेप्सी का रेट बढ़ गया तो मैंने पेप्सी छोड़ के कोक पीनी शुरू कर दी, कोक की डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, और एक है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कम हो गई। कॉम्प्लीमेंट जो ऐसी प्रोडक्ट जिनकी डिमांड दूसरी डिमांड पर बेस करती है, जैसे पेट्रोल एंड कार, कार का जो कॉम्प्लीमेंट है पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो डिमांड ऑफ कार बढ़ जाएगी। सिम सस्ता होगा, मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी। सस्ता होगा तो व्हाइट बोर्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। इंक सस्ती होगी तो पेन की डिमांड, इंक पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। या प्रिंटर वाला जो इंक का वो जो कैटरेज है वो सस्ता हो जाएगा तो प्रिंटर की डिमांड बढ़ जाएगी। बिजली सस्ती होगी तो एसी की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड किसी चीज का बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, किसी भी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड इज अफेक्टिंग द प्राइस, price is affecting the quantity, demand is affecting the price. When the price is affecting the demand, it is called as price is affecting the quantity demanded. And demand itself is affecting the, दोनों में two way relationship है, प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करती है और डिमांड भी प्राइस को अफेक्ट। किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब ये प्राइस से डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, और अब अगर डिमांड किसी और वजह से बढ़ जाए, ये जो मैंने लिखे हैं प्राइस से नहीं, डिमांड किसी और वजह से बढ़ जाए, वेदर ट्रेंड पॉपुलेशन इनकम ये फैक्टर्स है, तो वो उल्टा फिर प्राइस को अफेक्ट करते हैं, उससे प्राइस बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी। जी समझ आ रहा है ऑनलाइन? सर जी सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि अभी कुछ टाइम पहले शायद आपने भी देखा हो, जब पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सर मतलब हाई हो गया था, उसकी प्राइस लाइक काफ़ी ऊपर अभी चली गई थी, जब सबसे हाईएस्ट पे गया है, तो सर काफ़ी आपने शायद देखा हो कि लोग जो हैं वो पेट्रोल कार से सर डीजल कार्स पे शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि डीजल चीप था। तो सर जो ओल्ड ओनर से सर डीजल कार्स के उन्होंने कार प्राइसेस भी बढ़ा दी, लेकिन स्टिल लोग बाय कर रहे थे। तो सर इसका क्या मतलब है कि लोग सर मजबूर थे या? अब वो उसकी इलास्टिसिटी आ जाती है, वो आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है। जी सर। उसमें वो बताते हैं कि बाद चीजें नीड होती है ना, जैसे बिजली अब बहुत महंगी भी हो जाए तो हम इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं ना, तो वो डिमांड का वो आ जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाता है कि बहुत ज्यादा अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अभी वो अगला टॉपिक है हमारा ना, अभी फिलहाल तो अब सिर्फ ये फोकस करें कि अफेक्ट आएगा डिमांड पे। तो अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हम पेट्रोल गाड़ी कम बाय करेंगे, हम गैस पे चले जाएंगे या हम इलेक्ट्रिक कार्स पे चले जाएंगे, तो पेट्रोल कार की डिमांड कम होगी। जी आयशा आपने पूछी थी, हो गया कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो जो जॉइंटली डिमांडेड होती है ना गुड्स, उनको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैच होती है। ठीक है, जो एक दूसरे के एसोसिएट होती है, एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की बढ़ती है, एक की डिमांड कम होती है तो
तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ कॉपी कम हो जाएगा, जैसे सिम की प्राइस कम हो जाएगी तो सिम की डिमांड बढ़ जाएगी, और सिम डिमांड बढ़ेगी तो सिम डालनी किधर है? मोबाइल फोन में, तो मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर गैस जो है जी जी वो आप वो ये सब्स्टिट्यूट में आएगा, पहले सब्स्टिट्यूट में आएगा ना कि सुई गैस खत्म होगी तो पान गैस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो बस नहीं बेसिकली, वरना फॉन गैस की प्राइस बढ़ेगी तो नान ज्यादा फिर भी खाए जाएंगे, रिलेशनशिप आएगा नहीं पाकिस्तान में ना। वरना तो होना ही चाहिए, फॉन गैस एक्सपेंसिव हो जाएगी तो नान की डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, वही दूसरी चीजें हमें मिल नहीं रही, वो नीड में आ जाता है ना, वहां पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा देखिए, सप्लाई का क्या हो सकता है? सप्लाई पीछे कैसे जा सकती है? गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे, सप्लाई जी जी, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे तो सप्लाई पीछे चलेगी, यानी कम हो जाएगी, ठीक है। तो या वेजेस बढ़ जाएं, या रॉ मटेरियल जो था वो एक्सपेंसिव हो जाए, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज कर जाए तो बिजनेस का कॉस्ट बढ़ेगा, वो प्रोडक्शन कम कर देगा। वेजेस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स महंगी हो जाए तो सप्लायर सप्लाई कम करेगा। ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल सीजन, कोई एग्रीकल्चर गुड है, सीजन इज नॉट फेवरेबल, यानी मैंगोज के लिए विंटर में फेवरेबल नहीं है, भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी रीजन हो सकती है इसकी भी, सप्लाई की, सप्लाई कैसे कम हो सकती है? तो सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। अक्सर आप देखेंगे वो पूछेंगे किसी से, यार ये क्यों चीज महंगी हो गई है? वो कहते हैं यार जी वो डॉलर, डॉलर महंगा हो गया है। अब डॉलर महंगा हो गया, क्या मतलब क्या है कि डॉलर इस महंगे होने से ये हुआ है कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हो गया, इस वजह से कॉस्ट बढ़ गई और प्राइस बढ़ा दी। तो एक टोयोटा क्यों महंगी होगी, ये बात समझ आती है कि डॉलर प्राइस बढ़ने से जो है ना वो हो गया, ठीक है। इंपोर्टेड चॉकलेट क्यों महंगी होगी है, समझ आती है, डॉलर में पेमेंट करनी है, डॉलर महंगा, कॉस्ट बढ़ गई। कोई भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, पेट्रोल जी क्यों महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई कि पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, अभी आजकल चावल का सीजन आ गया, तो चावल महंगा हो गया, चावल क्यों महंगा हो गया? कहता डॉलर का रेट बढ़ गया है। पता है, चल तुम सियालकोट से लेके आ रहे हो, वहीं पे उगा, वहीं पैदा हुआ, फिर इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हो, डॉलर का मतलब इसमें का काम क्या? सर चावल तो वैसे उसमें क्या इम्पोर्ट ताल्लुक है? है, बहाना, हर चीज का बहाना। वो कहता डॉलर महंगा हुआ है, तो डॉलर से तल्लक ही कोई नहीं है। चावल का, गंदम का डॉलर से क्या तल्लक? ठीक है। तो ये लोग हमारे पास जो है ना ट्रेंड चला देते हैं ना। लेकिन अगर आप कहें जी फिर पार्ट्स महंगे हो गए हैं क्योंकि वो इम्पोर्ट होते हैं जापान से, वो मानने वाली बात है, डॉलर महंगा हो गया, ठीक है। लेकिन ये हर चीज में ना पाकिस्तान में, वो किसी किराए पे भी सुजुकी वाले पे बैठो, टैक्सी बैठो जी, डॉलर महंगा है, बट डॉलर का पेट्रोल महंगा क्या हो ना, पेट्रोल महंगा, लेकिन पेट्रोल गवर्नमेंट ने तो कर दिया ना। तो हर चीज को डॉलर से नहीं, हाँ वहां पे काम आता है जहां पे आपका इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में एक वो ट्रेंड बन गया, प्राइस को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब वो वेजेस सैलरीज बढ़ जाती हैं, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स होते हैं, सीजन फेवरेबल नहीं है, या कुछ लोग नाजायज भाव उठाते हैं, ज्यादा प्राइस कर देते हैं, और दैट। तो प्राइस बढ़ने कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए, और ये वो सेक्टर्स वेरिएबल्स थे सारे, ये जो मैंने लिखे हैं डिमांड के फैक्टर, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, कि ये फैक्टर हम अज्यूम करते हैं कि दे आर नॉट अफेक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, दे कंटिन्यूसली अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई। इसीलिए जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, सेट नहीं रहती। तो कहता है हाउ डज मार्केट प्राइस चेंज? मार्केट प्राइस कैन राइज बाय टू वेज, either the demand has been increased due to factors or supply has been decreased due to these factors. So price will rise, तो मार्केट का प्राइस राइज करेगा।
वेजेस ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी बिजनेस, और बिजनेस की जब कॉस्ट बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है ना, तो इसलिए सप्लाई कम कर देते। सही है। और हाउ डज द मार्केट प्राइस फॉल, रब कर दो ये सारा, बना लिए ग्राफ। सर आप किसी चीज है बने हुए, वहां से कॉपी कर दो, ठीक है। अच्छा आप देखें, अब प्राइस किसी चीज की बढ़ गई, कम होगी, किसी भी चीज की प्राइस कम होगी, चावल सस्ते हो गए, अब उसकी क्या रीजन हो सकती है? दो रीजन है। अब देखें, कम प्राइस करने की दो रीजन मैं तरीका आपको सिखाया था। ये देखें, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है। अगर आप चाहते हैं प्राइस नीचे सेट हो, प्रोड्यूसर तो कभी नहीं चाहेगा, प्रोड्यूसर तो कभी नहीं चाहेगा कि प्राइस नीचे हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पार्टी आके या गवर्नमेंट इंटरवीन करती, कहती नहीं यार ये प्राइस नीचे होनी चाहिए। अब प्राइस नीचे होने का ये वे है, अब सप्लाई को बढ़ा दें, सप्लाई को बढ़ाएंगे तो प्राइस नीचे हो जाएगी, यानी शिफ्ट राइट कर दें सप्लाई को, सप्लाई बढ़ा दें। पहले सप्लाई कम हो रही थी अंदर, सप्लाई बढ़ रही है। अब सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? आप अपनी कॉस्ट कम कर, या सब्सिडाइज कर दें, सब्सिडी दे दें बिजनेसेस को। सब्सिडी होती है बिजनेस को हेल्प के लिए, आप उनको वो दे देते हैं, उनको पैसा देते हैं, ठीक है। या सीजन फेवरेबल हो जाए, सीजन जैसे अभी चावल आ रहे हैं तो चावल अभी सस्ते हैं लेकिन बाद में महंगे हो जाएंगे, चीनी आजकल सस्ती होगी फिर महंगी हो जाएगी। आप इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव कर दें, जो आपने टैक्स लगाया हुआ था उसको रिमूव कर दें, तो इससे क्या होगा, आपकी प्राइसेस कम हो सकती है, कॉस्ट में वेजेस सैलरी सब कुछ आ जाएगा बीच में, ठीक है। इससे आपकी सप्लाई बढ़ती है, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी। सही है। दूसरा क्या हो सकता है, हमें चाहिए प्राइस नीचे, ये देखें डिमांड हो जाए जी, अब ये प्राइस आप कम करना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए। प्रोड्यूसर तो नहीं चाहेगा डिमांड कम हो, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है डिमांड को कम। अगर ये डीमेरिट गुड है, फॉर एग्जांपल बुरी चीज है, तो गवर्नमेंट अवे इंडायरेक्ट टैक्स रिमूव करना। अब प्राइस कम होने का क्या तरीका है, डिमांड कम हो जाए। अब डिमांड में क्या होता है, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म हो गया, जैसे मास्क खत्म, किधर गया वो 100 100 रुपए वाला मास्क, खत्म, लोग नहीं लेते अब मास्क, ठीक है। ट्रेंड खत्म हो गया, लोगों की इनकम गिर गिर गई, पॉपुलेशन कम हो गई, उल्टे वही सारे उल्टे कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल कर गई, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज कर गई, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल गाड़ी की डिमांड कम हो गई, ये डिमांड के इसकी डिमांड में फर्क। ट्रेंड कम हो गया, इनकम कम हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, सब्स्टिट्यूट सस्ते हो गए, आपकी डिमांड लोग छोड़ के दूसरी सब्स्टिट्यूट पे चले गए। जी मूसा, समझ आ रहा है या नींद आ रही है? समझ आ गया? मैच खेल के आया?
पढ़ाई सेकंड प्रायोरिटी, इट शुड बी यार। फुटबॉल अच्छा खेलना, बड़ा पैसा फुटबॉल में है। यूरोपियन क्लब में जाके छोटे लेवल पे चले जाओ, वो तो सुना है कि 10-10 मिनट खेलने के भी बड़े पैसे देते हैं ना। अगर अच्छा खेलने के आदम अच्छा खेलना आता हो तो ऐसे नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स में बड़ा पैसा है, स्पोर्ट्स में। हाँ, अभी हमारा वो शाम गया ना, अंडर 19 में आया ना, मेरा स्टूडेंट था ना, मिलुस्तान, वो बीकन हाउस में, वो ये अंडर 19 में है, पाकिस्तान की टीम। पढ़ाई उसकी भी आखिरी प्रायोरिटी थी। पता नहीं अभी कंप्लीट की, एएस दिया तो उसने, ए2 कोई नहीं दिया उसने। सर जब डॉलर हो ना तो फिर पढ़ाई भी लोग छोड़ देते हैं। डॉलर हो, जी सर, बस डॉलर नजर आने की, ये मिलने की देर है, हमारी आवाम यूं जाती है जैसे पता नहीं क्या मिल रहा तो सही बात है ना, डॉलर का रेट जो ऊपर है, क्या करें। गरीब मुल्कों के यही तो मसले मसाइल हैं। है। सर उसके अलावा सर फिर उससे तो बेहतर है सर कुवैती रियाल या बहरीनी रियाल के पीछे जाएं। उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है ना इतनी, और वैसे अब पाकिस्तान में आपको वैल्यू नजर आती है ना, वैसे उसकी नहीं है। वो तो आर्टिफिशियली ऊपर गया है ना, डॉलर जेन्युइन ऊपर जाता है ना। देखे ना अभी करेंसी क्या है, आप वो जितना डॉलर अमेरिकन वो अपने वॉलेट में लेके घूमता है, आपको पूरा एक सीधा उसका डिब्बा चाहिए 5,000 नोट के साथ, फिर वो भरेगा। आप करेंसी की वैल्यू देखें ना, तो वो छोटे से वॉलेट में डाल के वो ले जितने नोट लेके जाता है एक गोरा, पाउंड के या यूरो के या डॉलर के, आप उसे पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो आपको इतने 500-500 वाले नोट और इतने ज्यादा नोट आपको चाहिए, 1,000 वाले और इतने ज्यादा नोट चाहिए। आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन है ना, इसलिए। हाँ, होगी एक्सपोर्ट अच्छी करे तो, एक्सपोर्ट अच्छी करें, एक्सपोर्ट्स बढ़े आपकी, उसका टूरिज्म इस मुल्क में ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इस मुल्क में, तो फिर डॉलर बिल्कुल है, लेकिन मुश्किल है। कोई नहीं भागते यार, वैसे ही हमारे ये हमें बस जो है बना हुआ है, एक पर्सन सी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा करप्शन है, करप्शन इतनी ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम हमारी और है। हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं, फॉरेन टेरर की वजह से, और फिर इधर के अफगानिस्तान से, जम्मू, हर जगह तुमने फड्डा डाला हुआ है, जिसकी वजह से इस मुल्क में समझ नहीं आते। ठीक है, बाकी करप्शन नहीं है, करप्शन है हमें शोर ज्यादा होता है मीडिया में, कोई इतना नहीं है आसान। करप्शन जो है ना मुल्क में होती है, की वजह से ज्यादा शोर ज्यादा डाल देते हैं। ठीक है, तो असल में तो प्रॉब्लम हमारे और है, हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं है, टूरिज्म नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, कोई आता नहीं है यहाँ पे। यानी यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड कप करा देते जैसे इंडिया, इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, ठीक है, ये वर्ल्ड कप करा के, हमारे यहाँ वो एशिया कप भी नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ बेसिकली वो जो टेररिज्म की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हुई, उससे निकलते हुए टाइम लग रहा है। जी ठीक है, सर एनी क्वेश्चन। कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है। जी जी, तो हाउ डज द मार्केट प्राइस चेंज, दिस इज द रीजन ऑफ द मार्केट प्राइस चेंज। तो ये फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख, तो कल हम देखेंगे कि प्राइस जब चेंज होती है तो ये दो फंक्शंस परफॉर्म करती है, सिग्नलिंग एंड रैशनिंग फंक्शन। ठीक है, तो वो मैं कल करवाऊंगा, बता दूंगा, अभी चेक करूंगा। अभी मैं लूंगा तो मैं लेके जाऊंगा, लेके जाता हूँ ना अभी, मैं आया ही नहीं तो, मैं आ ही नहीं सका। चले हो जाएंगे, टेंशन ना लें, बड़ा कोई कमाल का किया होगा टेस्ट। हाँ, चलें। तो स्कूल नहीं आई आज, हमने पढ़ा था, हमने क्लास ली थी। हाँ, ठीक है।